ये देखो मम्मा, इट्स ब्यूटीफुल। वेदिका के लिए बनवाया है, गोद भराई में उसे पहनाऊंगी। तू भी मुझे मौका दे, तेरे लिए भी ओम का पेंडेंट बनवाऊंगी। गोद भराई के रस्म में तुझ भी पहनाऊंगी। मम्मा। अच्छा लगेगा ना उसे? हाँ मम्मा, जरूर अच्छा लगेगा। माँ का आशीर्वाद बेटी को पसंद क्यों नहीं आएगा? और इस ओम की ताकत आपके होने वाले नाती नातिन की रक्षा करेगी। वेदिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम अचानक गोद भराई की रस्म छोड़कर ऊपर आ गई तो मुझे लगा पता नहीं। आई एम सॉरी अलीशा, वो मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द था। आई एम सॉरी तुम्हारी गोद भराई की रस्म से अचानक उठकर आ गई, लेकिन रस्म पूरी हो गई ना? नहीं वेदिका, अरे ये क्या कर रही हो? अपनी रस्म पूरी कर रही हूँ वेदिका। मेरे पांव छूकर मुझे दादी नानी का दर्जा दे रही हो? नहीं वेदिका, इन सालों के पाँव छूने के बाद मैं एक देवी के पाँव छू रही हूँ, जिसने मुझे इस घर में इतना मान दिलाया। मैं उस देवी को सम्मान दे रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वेदिका कि इस घर में इस बच्चे के आने के इंतजार में खुशियां मनाई जा रही हैं, जिसके अस्तित्व पर शायद उंगलियां उठाई जा सकती थी। वेदिका, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा हक छीना है और तुमने उसके बदले में खुशियों से मेरी गोद भराई ही कर दी। मुझे नहीं पता वेदिका, मैं कभी तुम्हारे एहसानों का बदला चुका भी पाऊंगी या नहीं। अलीशा, एक बार जरा मेरे दिल में झांक कर देखो। हर पल मेरा दिल तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता है। तुम्हें पता है, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। मुझे, मेरे इस परिवार को एक छोटा सा ध्रुव देने जा रही हूँ। तुम अलीशा, तुम्हारा खाना और खाने के बाद एक गिलास दूध। ओह माय गॉड वेदिका, मैं इतना सारा खाना खाऊंगी? अरे अलीशा, ये इतना सारा नहीं है, तुम्हें तो और भी खाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा आने वाला ध्रुव एकदम रोली पोली गोल मटोल हो। वेदिका जी, आजकल इसी कमरे से आपके हाथ के बने हुए स्पेशल खाने की खुशबुएं उड़ती रहती हैं। बिल्कुल, और उड़नी ही चाहिए। लेकिन मिस्टर ध्रुव, ये खाना आपके लिए नहीं है, ये है मेरे आने वाले ध्रुव के लिए, रोली पोली ध्रुव के लिए। दिस इज नॉट फेयर। मतलब बड़े ध्रुव की वैल्यू खत्म हो गई? ऑब्वियसली। अब क्या हुआ? वेदिका, टांग मारी। कौन? बुद्धू, अलीशा के पेट में मूवमेंट्स हो रहे हैं। वेदिका, फिर से देखो, महसूस करो। ओह माय गॉड, ध्रुव! ओह ध्रुव, तुमने सुना? हाँ, अभी से शैतानी कर रहा है। अरे समझते क्यों नहीं? ये चाहता है कि इस दुनिया में बहुत जल्द आ जाए और आकर मेरी गोद में खेले। अलीशा, तुम कितनी लकी हो, कितनी संपूर्ण हो तुम।
एक जिंदगी को इस दुनिया में ला रही हो। भगवान ने तुम्हें ये अधिकार दिया है। ध्रुव, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। है जो हाय हाय वेद का पुत्र, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ मामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? वो ठीक है? मेरी साड़ी पैरों में आ रही है। ओह देख जरा, अब तो नहीं है ना? लगी वगी तो नहीं? नहीं, मैं ध्रुव के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। आप कॉफी लेंगे? नहीं पुत्र, मैं हुणे चाय पीती है। चल पुत्र, थोड़ा साड़ी ना ऊंचा बांधा कर। ताई कहते हैं हम सलवार कमीज वाली हे भगवान, थैंक गॉड तितली मामी को मेरे सर दर्द और चक्कर के बारे में कुछ पता नहीं चला, वरना वो अभी जाके सबके सामने ढिंडोरा पिट देती। और अगर मम्मी जी को पता चल जाता तो वो तो मेरी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अभी डॉक्टरों की लाइन लगा देती। पर मुझे ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? नैना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कपड़ा जल रहा, बदबू आ रही है। जीजी, हम वो जीजी हम वो क्या? वो तो शुक्र है ये तेरा अपना कपड़ा है। किसी और का होता तो मुझे डांट पड़ जाती कि घर में इतने सारे नौकर होते हुए मैं तुमसे काम करवा रही हूँ। लो, हो गया नुकसान। ये क्या? आपने मुझे देखने के लिए कपड़ा जला लिया? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आप और आपकी घबराहट। ये कल की फिल्म की 2 टिकट्स हैं। मैं अपने और निहारिका के लिए लाया था, पर वो किसी काम में बिजी है, कहती है कि जा नहीं पाएगी। तो आप ये फिल्म अपनी जीजी के साथ दिखाइएगा। आई नो, आपको फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है ना? जीजी, आप इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? रुद्र जी ये टिकट्स हमारे हाथ में क्यों थमा कर गए हैं? निहारिका जो नहीं जा सकती तो क्या कहीं वो ये तो नहीं चाहते कि हम उनके साथ चलें? वो ये टिकट्स घर में किसी और को भी तो दे सकते थे। वो शायद हमारे मुंह से ये सुनना चाहते थे कि हम उनके साथ चलेंगे। ये लो तुम्हारे कपड़े। जीजी, वो निहारिका जी और रुद्र जी की लव मैरिज हुई थी क्या? क्यों? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? बस यूं ही जीजी। जीजी, वो क्या है ना, जब से हम इस घर में आए हैं ना, हम देख रहे हैं कि आप में और जीजू में कितना गहरा रिश्ता है, कितना प्यार है आप दोनों में। वेदिका जी और ध्रुव जी का प्यार तो मिसाल बन चुका है, पर निहारिका जी और रुद्र जी का रिश्ता हमें कुछ खाली खाली सा लगता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना जीजी, वो लोग कभी साथ साथ बाहर ही नहीं जाते। और नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल वेदिका को लेकर निहारिका पिछले दिनों से काफी परेशान है। निहारिका की परेशानी तो रुद्र की परेशानी, दोनों में बहुत प्यार है। रुद्र की आंखों में तो निहारिका के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। चल अब इन बातों को छोड़, मैं खाना लगाती हूँ, तो जल्दी आना। अब ध्यान से। नहीं जीजी,
आपकी नजरें वो कभी नहीं देख पाएंगी जो हमारी नजरें देख रही हैं। रुद्र जी की नजरों में प्यार नहीं, प्यार की तलाश है, और वो तलाश हमें दिखाई दी है। वो तलाश शायद हम पर रुकती हुई नजर आई है। विदिका जी, ये सर दर्द, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, फिर से कब चालू हुआ ये 2-3 दिन से हो रहा है। इतना दर्द होता है, पूरा सर घूमने लगता है, ब्लैकआउट्स होते हैं, सरता है पूरा रूम, पूरी दुनिया घूम रही है। डॉक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो आप करवा लीजिए। आज ही आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, और आते समय आपका जो पुराना रिपोर्ट्स है वो भी लेते आइए। ओए निहारिका पुत्र, देख वो जो बड़ा सा मॉल है ना, वहाँ ना सेल लगी है। 25%, 40%, कोई 80% भी दे रहे हैं। खुश भी नहीं होने देते। आ रही हूँ भाई। कौन है? आओ जी। क्या लाए? हाय हाय, फूल मेरे लिए? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देख पुत्र, क्या है मेरे लिए? किसने भेजा है मामी जी? अरे मामा जी ने भेजेंगे, और किसने? मामा जी को बहुत प्यार आ रहा है लगता है आपके पास। अरे इसमें तो कार्ड भी लगा हुआ है। हाय हाय, कोई प्राइवेट बात ना लिखियो, ध्यान से पढ़ना पुत्र। विद लव फ्रॉम मामा जी। और क्या? रुद्र, इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है, टू रुद्र विद लव। ले, ये तो इसका सरप्राइज था। मैं खाम का हवा में कुलाचे भर रही थी। ले पुत्र, फट। ठंडक पैदा करने के लिए थोड़ी हवा खा के आती हूँ। क्या है ये? खूबसूरत फूल है। अच्छा, वो तो मुझे भी दिख रहा है रुद्र, लेकिन किसने भेजे हैं? पता नहीं, कहीं आज मेरा बर्थडे तो नहीं है? जी नहीं, आज आपका बर्थडे बिल्कुल नहीं है। चलो जल्दी से बताओ, किसका दिल जख्मी करके आए हो? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। वो फूल भेजने के बजाय अगर खुद ही सामने आ जाती तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता। पर निहारिका, इन फूलों को देखकर एक बात का अंदाजा तो साफ लगाया जा सकता है कि जिसने भी ये फूल भेजे हैं वो इन्हीं की तरह नाजुक होगी। काश वो मेरे सामने आ जाती तो उसे अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता, फिर बाहों में भर के एक लवली डांस, और फिर उसका हाथ पकड़ के चूम लेता। जरा एक बार मेरे सामने आने की हिम्मत तो करे। आए बस किल। आई आई चलने की बुआई। देखो निहारिका, ये तुम्हारी खतरे की घंटी है, क्योंकि तुम्हारे टॉल और डैशिंग हस्बैंड के लिए फूलों के तोहफे आने लगे। तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। गर्व, माय फुट। ओह माय गॉड, गुस्से में तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। निहारिका, जब तुम पहले मेरे दिल के आर पार तीर चला चुकी हो, तो मैं भला किसी और पे तीर क्यों चलाऊंगा? I love you and only you. कोई बात नहीं, पति पत्नी हो, पति पत्नी में तो प्यार होना ही चाहिए। चल परे कर इन पराये फूलों को। इन फूलों में बहुत सारे कांटे भी छुपे होंगे। पर पुत्र, आज एक बात साफ हो चुकी है। हाँ, क्या हुआ मम्मी? तेरे मामा ना मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। अब भी कोई भूलने वाली चीज है मम्मी? हाय, मुझे खुश कर रहे हैं। इधर आ पुत्र, आ। तुम दोनों के प्यार को ना किसी की नजर न लगे, ऐसे हंसते खिलखिलाते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाए। मेरे बच्चे, जय जिंदाबाद, खुश रहो। विदिका जी, आपके साथ कोई नहीं आया? नहीं डॉक्टर, बात क्या है? वो एक्चुअली मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है। मैं जरा सी भी बीमार हो जाती हूँ ना, तो सबको बहुत टेंशन होने लगती है, इसलिए। परेशानी की तो बात है, अगर आपके फैमिली से कोई आ जाता तो। डॉक्टर, बात क्या है, आप मुझे बताइए ना। वेल वेदिका जी, मैंने आपके रिपोर्ट्स देखे, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, और पिछले दिनों ओवर मेडिकेशन की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ गए हैं। आप कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर? देखिए वेदिका जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप ज्वालामुखी के कगार पे बैठी हुई है। कोई भी मानसिक तनाव या टेंशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
You may lose your mental balance forever. Forever? यानी हमेशा के लिए? नहीं डॉक्टर, मैं पागल नहीं होना चाहती। प्लीज डॉक्टर, मैं फिर से अंधेरों में नहीं खोना चाहती। मैंने कहा ना, ज्वालामुखी के कगार पे बैठी हुई है आप, और वो कब लावा बन के फूट जाए बोल नहीं सकते। डॉक्टर बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी बीमारी के बारे में किसी को मत बताइएगा। किसी को भी घर में मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपने दुख की लड़ाई मैं खुद ही लड़ूंगी, खुद ही लड़ूंगी, खुद ही लड़ूंगी, खुद ही लड़ूंगी। अभी आप ज्वालामुखी के कगार पे बैठी हुई है। कोई भी मानसिक तनाव या टेंशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। You may lose your mental balance forever, 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 forever. बार-बार किस्मत मेरी खुशियों को धोखा क्यों दे जाती है? मेरे और ध्रुव के रिश्ते में बार-बार ये दुख कहाँ से चले आते हैं? ध्रुव इतना प्यार करते हैं मुझे, पर उनके प्यार के बदले में मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? एक और अकेलापन, एक और जुदाई का गम। मैं ध्रुव को बाप बनने का सुख नहीं दे सकती, और अब उनकी पत्नी बनकर भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सिर्फ दुख दे रही हूँ मैं ध्रुव को। अब मैं अपने ध्रुव को और डूबते हुए नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी।